एक बहादुर लड़के को कुछ लड़कों को मारते हुए देखते हैं। वो लड़के उससे मार खाने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो लड़का कहता है आई एम ए लोनली फाइटर। इसके बाद वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड हानसुन के पास जाता है जिसे उन लड़कों ने परेशान किया था। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो ये सब स्टोरी अपने कॉमिक बुक में पढ़ रही थी। इसका नाम भी हानसुन ही था और ये कॉमिक उसी की मॉम ने लिखी थी, जिनका कुछ दिनों पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। लेकिन हानसुन को ये कॉमिक बुक पसंद नहीं आती, क्योंकि एक तो उसकी मॉम ने बिना उससे पूछे उसे उस कॉमिक में डाल दिया और दूसरा उसे रोमांटिक स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन उसकी दोस्त मिनजुंग को ये कहानी बहुत पसंद आती है। हानसुन का मिनजुंग के अलावा ये जुन नाम का भी एक दोस्त था। ये जुन स्टडी के साथ साथ एक्टिंग भी परस्यू कर रहा था। हाल ही में उसने एक फोटो शूट करवाई थी जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानसुन ये जुन को कॉल करती है और अपने घर आने को कहती है, क्योंकि आज हानसुन का बर्थडे है। पर ये जुन अपने काम में बिजी था। फिर वो मिनजुंग को कॉल करके आने को कहती है, पर मिनजुंग को लूज मोशन हो रहे थे, इसलिए वो भी नहीं आ पाती। जिसके बाद हानसुन उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ के बाद उसके फैमिली में कोई नहीं बचा था। दो नालायक दोस्त थे, वो भी उसका बर्थडे सही से सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। हानसुन भगवान से रोते हुए कहती है कि हे भगवान, आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन मैं अकेला रहना नहीं चाहती। तभी उसकी माँ अपनी फोटो में आंख मारती है, जिससे आसपास की चीजें हिलने लगती है और शेल्फ पर रखे उसकी मॉम की कॉमिक बुक नीचे गिर जाती है। हानसुन रैंडमली कॉमिक का एक सीन पढ़ने लगती है जिसमें नामवुक अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने वाला था। डायलॉग था किस मी, पर तभी एक मैजिक होता है। नामवुक कॉमिक की दुनिया से असल दुनिया में आ जाता है और वो हानसुन को किस करना चाहता है, जिससे हानसुन डर के मारे चिल्लाने लगती है। इससे नामवुक परेशान हो जाता है, क्योंकि हानसुन तो उसकी गर्लफ्रेंड है, फिर वो उससे डर क्यों रही है। तब हानसुन उसे उसकी सच्चाई बताता है कि कैसे वो कॉमिक की दुनिया से बाहर आ गया। पर इससे नामवुक को कोई इतराज नहीं था। वो तो हानसुन को अपनी गर्लफ्रेंड मानकर उससे फ्लर्ट करने लगता है, जिससे गुस्से में हानसुन उसे अपने घर से निकाल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हानसुन जागती है तो उसे रात वाली इंसिडेंट एक बुरा सपना लगता है। लेकिन तभी नामवुक वहाँ आकर उसे एक स्केच दिखाते हुए उससे कहता है, इसे देखो, लगता है ये मुझे टेलीपोर्ट होते हुए लग गया था। हानसुन परेशान होकर उसे अपने घर पे कॉल करने को कहती है, जिसपे नामवुक अपने पुराने जमाने वाला फोन निकालकर फोन करता है तो फोन हानसुन को ही लगता है, जिस पर वो कहती है कि मेरे पास बस तुम्हारा ही नंबर है। नामवुक के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हानसुन उसे अपने घर पे रहने की इजाजत दे देती है। स्कूल के बाद हानसुन के दोनों फ्रेंड उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिनजुंग उसे एक एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करती है और ये जुन उसे एक एक्सपेंसिव ईयरबड्स देता है, जिससे हानसुन काफी खुश होती है। पर उसकी ये खुशी नामवुक की मेहरबानी से ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दरअसल हानसुन की मॉम ने वो कॉमिक 10 साल पहले लिखी थी, इसलिए नामवुक को 10 साल पहले की चीजें ही पता थी। उसे लगता है कि हानसुन का ईयरफोन का वायर टूट चुका है, इसीलिए वो उसके एयरपॉड को कचरे में फेंककर उसे अपना पुराना ईयरफोन दे देता है। हानसुन नामवुक की हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन वो आधी रात को आकर उसका मोबाइल लेता है और उसके इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट करके लिख देता है कि दुनिया मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं हानसुन को प्रोटेक्ट करूंगा। साथ ही वो अगले दिन उसके क्लास में भी आ जाता है और कहता है कि मुझे बताए बिना कहीं मत जाया करो, तुम्हें ना देखूं तो मुझे चैन नहीं आता, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। हानसुन उसे साइड में ले जाकर कहती है, मैंने तुम्हें घर के बाहर आने से मना किया था ना, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए। जिस पर वो उसे किस करने लगता है तो वो उसकी उंगलियां पकड़कर घुमा देती है। इसके बाद नामवुक उससे कहता है कि तुमने जब कॉमिक में पढ़ा के किस मी, तब मैं बाहर आ गया। हो सकता है जब तुम मुझे किस कर लो तो मैं वापस अपनी दुनिया में चला जाऊं। हानसुन कहती है कि बकवास बंद करो। फिर वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाती है। मिनजुंग कहती है कि ये तो बिल्कुल कॉमिक वाले नामवुक की तरह लगता है। तभी नामवुक अपनी आंखें मटकाता है तो मिनजुंग एकदम से उठकर कहती है कि नामवुक कॉमिक हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट कैरेक्टर है। इसके बाद नामवुक येजुन को देखकर आई ब्लिंक करता है तो वो भी उसकी तारीफ करने लगता है। तभी हानसुन कहती है कि मेरी मॉम ने इसी नामवुक को देखकर कॉमिक में उस नामवुक को बनाया था। इसके बाद वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ मिनजुंग हानसुन से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। वो कहती है कि कोई ऐसा जिसे पता चल जाए कि मुझे क्या चाहिए और वो बिना कहे मेरे लिए जल्दी से वो चीज ला दे। तभी नामवुक देखता है कि हानसुन के प्लेट में बुलगोगी खत्म हो गया है, इसलिए वो उसके लिए बुलगोगी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन योन नाम की एक लड़की उसकी आंखों में देख लेती है और वहाँ से जाते हुए वो हानसुन का कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। इन सब के लिए हानसुन नामवुक को जिम्मेदार समझती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा क्या करूँ जिससे तुम वापस कॉमिक में चले जाओ। नामवुक कहता है मिस कैट बस एक किसकी ही तो बात है, शायद मैं वापस चला जाऊँ। अब अगले दिन सभी लोग फुटबॉल खेल रहे थे। नामवुक सबके सामने हानसुन से कहता है कि आई लव यू हानसुन। हानसुन उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी वो यून को इशारा करता है तो वो उसकी तरफ फुटबॉल फेंकती है, लेकिन फिर नामवुक ही उसे बचाकर हीरो बन जाता है। वो हानसुन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना जाने मन, जिस पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे पागल कर देगी। इसके बाद नामवुक स्कूल के लाउड स्पीकर में कहने लगता है कि हानसुन मेरे 2 आंखें और 2 कान है, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है, और तुम उस ये जो नाम के चिलगोजे से दूर रहा करो। मुझे
उससे जलन होती है। गुस्से में हान सुन नामवुक को पकड़कर खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे किस करती है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। लेकिन किस हो जाने के बाद भी नामवुक वहाँ से गायब नहीं होता। वो उसे दोबारा किस करती है लेकिन फिर भी वो गायब नहीं होता, जिसके बाद वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम वापस क्यों नहीं जा रहे। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे प्यार करके किस करोगी तभी मैं वापस जा पाऊंगा। इसके बाद जब येजुन और हानसुन कहीं जा रहे होते हैं तभी नामवुक उनके पास आकर हानसुन से कहता है कि मेरी वाइफ तुम कहाँ जा रही हो, जिससे हानसुन इरिटेट हो जाती है। तभी वहाँ पर यून आ जाती है और हानसुन से कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम नामवुक को मुझसे छीन लोगी। हानसुन कहती है कि इसे छीन भी कौन रहा है, इस बला को तुम ही रखो। जिसके बाद यून उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और तभी एकदम से वो उसे छोड़कर कहती है कि मैंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था। ये सब देखकर मिजुन कहती है ये तो नामवुक इफेक्ट है। अगले सीन में हानसुन खाते हुए नामवुक से पूछती है कि ये उनके साथ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। इस पे नामवुक कहता है कि देखो जाने मन, ये सब तो मुझे नहीं पता। अगर मुझे कुछ पता है तो वो ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब हानसुन जब भी नामवुक की लिप्स देखती है तो उसे किस वाला मोमेंट याद आने लगता है जिससे उसे काफी ऑकवर्ड लगता है। अगले दिन हानसुन येजुन के साथ उसकी ऑडिशन की प्रैक्टिस करवाने जाती है। यहाँ येजुन हानसुन को एक न्यू एयरपोर्ट गिफ्ट करता है क्योंकि हानसुन के बर्थडे में उसने जो एयरपोर्ट गिफ्ट किया था वो तो नामवुक ने फेंक दिया था। इसके बाद येजुन खुद हानसुन को खिलाना चाहता था। हानसुन का मन तो था पर उसे वापस घर भी जाना था क्योंकि घर में न जाने नामवुक क्या कर रहा होगा। घर आने पर नामवुक हंसते हुए हानसुन का वेलकम करता है। वो खुशी खुशी बताता है कि मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं, साथ ही तुम्हारी फेवरेट डिश भी बनाई है। मगर हानसुन रूडली कहती है कि मैंने तुम्हें ये सब करने को नहीं कहा था। अब ये सारी बात नामवुक मिनजुंग को जाकर बताता है क्योंकि नामवुक और मिनजिंग की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिनजुंग नामवुक की मदद करना चाहती थी। नामवुक की हेयर स्टाइल बाबा आदम के जमाने की थी, इसलिए वो सबसे पहले नामवुक की न्यू हेयर कटिंग करवाती है। दूसरी ओर हानसुन को लग रहा था कि उसके डांटने की वजह से नामवुक घर छोड़कर चला गया है, लेकिन वो नामवुक की बनाई हुई डिश खाती है जो उसे काफी पसंद आती है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। घर के पास ही नामवुक न्यू हेयर स्टाइल के साथ उसे मिलता है। दोनों घर आने लगते हैं और इनके ठीक पीछे येजुन होता है। दरअसल येजुन हानसुन के लिए उसका फेवरेट डिश लेकर आया था, पर जब वो हानसुन को नामवुक के साथ खुश देखता है तो उसे जलन होती है, इसीलिए वो वापस चला जाता है। स्कूल में हानसुन पढ़ाई कर रही होती है और नामवुक अपनी चीजी लाइनों से उसका दिमाग खा रहा था। तभी यून क्लास में एंटर करती है। वो जैसे ही नामवुक को देखती है उसे कुछ हो जाता है। वो हानसुन के बुक में पानी गिरा देती है और जब नामवुक पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो कहती है कि ये मैंने तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए किया। फिर रात में हानसुन पढ़ाई कर रही थी और नामवुक उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, जिससे हानसुन इरिटेट हो जाती है। वो नामवुक को काफी सुनाती है कि ये तुम्हारी कॉमिक की नकली दुनिया नहीं है, ये रियल वर्ल्ड है। यह पढ़ाई करना जरूरी होता है। माना कि तुम मेरी वजह से इस दुनिया में आए हो, पर तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए और जितना हो सके अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। हानसुन की बातें नामवुक को तीर की तरह चुभती है, इसीलिए वो रात भर हानसुन की बातें ही याद करता रहता है। अगले दिन से वो हानसुन से कटा कटा सा रहने लगता है। वो मिनजुंग से कहता है कि क्या तुम मुझे पार्ट टाइम जॉब दिलवा सकती हो ताकि मेरे पास हानसुन को परेशान करने का ज्यादा टाइम ना हो। वहीं हानसुन माफी मांगने के लिए लेटर लिख रही थी, तभी नामवुक उसके लिए एक चॉकलेट लाता है। उसे वह भी कहता है और आंख मारता है, पर ये सब हानसुन का वहम था। चॉकलेट तो ये जो ऑडिशन क्लियर होने की खुशी में उसके लिए लाया था। इधर मिनजुंग नामवुक को अपनी आर्ट क्लास में ले आई थी मॉडल के पार्ट टाइम जॉब के लिए। रात में हानसुन और नामवुक दोनों अपनी गलती के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर नामवुक वो लेटर पढ़ता है जो हानसुन ने माफी मांगने के लिए लिखा था। हानसुन उसे अपने सामने पढ़ने से मना करती है क्योंकि उसे काफी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, मगर नामवुक जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए उसके सामने ही पूरा लेटर पढ़ता है। इसके बाद वो नोटिस करता है कि उसके बैग से वो कॉमिक बुक गायब है, जिससे दोनों परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यून हानसुन और नामवुक को स्कूल के छत पे बुलाती है। दरअसल कॉमिक बुक यून ने ही चोरी की थी। वो कॉमिक बुक लौटाने के लिए तैयार थी, पर उसकी एक शर्त थी, वो ये कॉमिक तभी लौटाएगी जब नामवुक उसके साथ डेट पर जाएगा। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये यून की शर्तें मान लेते हैं। नामवुक अपनी फर्स्ट डेट के लिए गिफ्ट खरीदने जाता है। हानसुन को लगता है कि उसके पास तो पैसे नहीं है, तो वो गिफ्ट कैसे खरीदेगा। तब नामवुक बताता है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे कमाए हैं। वो उन्हीं पैसों से यून के लिए एक वॉच खरीदता है। डेट वाली दिन आ जाती है। यून नामवुक से काफी लवी डबी बातें करती है। नामवुक को अच्छा फील होता है कि चलो कोई तो है जो मेरी तारीफ करता है, वरना हानसुन तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। हानसुन यून और नामवुक को साथ में खुश देखकर थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। तब ये जुन उसका मूड सही करने के लिए उसे बाहर चलने को कहता है। इत्तेफाक से ये उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ यून डेट के लिए आई हुई थी। अब वो होश में आ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने नामवुक को डेट के लिए अप्रोच किया था। जल्द ही नामवुक बन ठन कर वहाँ पहुँचता है। नामवुक को देखते ही यून फिर से उसके प्यार में पड़ जाती है। नामवुक इफेक्ट ये जुन पे भी काम कर जाता है। वो नामवुक की फैशन सेंस की तारीफ करते नहीं थकता, पर जल्द ही वो होश में आ जाता है।
अकेले में मिनजुंग हानसुन को टीज करती है कि तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है, कॉमिक वर्ल्ड से आया हुआ नामवुक या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड येजुन। देखो तुम्हें जो भी पसंद हो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें उसे पटाने में मदद जरूर करूंगी। हानसुन मिनजुंग को अपना मुंह बंद रखने को कहती है। नेक्स्ट सीन में नामवुक बिना कॉमिक बुक के ही वापस आ जाता है। दरअसल यून ने उसे कहा कि वो कॉमिक बुक घर पे भूल आई थी। हानसुन को काफी गुस्सा आता है, वो यून की सारी चाल समझ रही थी। दरअसल यून नामवुक के साथ एक और डेट पे जाना चाहती थी। नामवुक को हानसुन के चेहरे पे जेलसी साफ साफ दिखती है, मगर वो एक्सेप्ट नहीं करती। अगले दिन हानसुन योनसुन से कॉमिक बुक लेने के लिए अकेले जाती है, क्योंकि नामवुक को देखते ही यून पिघल जाती थी। यून कॉमिक बुक निकाल कर टेबल पर रख देती है, मगर तभी उसे विंडो पे नामवुक दिख जाता है और नामवुक इफेक्ट अपना जादू कर देती है। नामवुक इफेक्ट वो था जिससे नामवुक को देखने वाले ज्यादातर लोग उसके प्यार में पड़ जाते या फिर उसकी तारीफ करने लगते। अब यून और हानसुन कॉमिक बुक के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं और आखिर में हानसुन कॉमिक बुक छीनकर भाग जाती है। तभी उसे मिनजुंग, येजुन और माटिल्डा की फोटो सेंड करती है। दरअसल येजुन जिस ड्रामा के लिए शूट कर रहा था, माटिल्डा उसकी हीरोइन थी और अब उनके अफेयर की खबर वायरल हो रही थी। हानसुन को काफी बुरा लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के अफेयर के बारे में उसे न्यूज आर्टिकल से पता चला। हानसुन का मूड ठीक करने के लिए नामवुक उसे वॉच गिफ्ट देता है। हानसुन कहती है पर ये तो तुम योन को देने वाले थे ना, जिस पे नामवुक जवाब देता है कि नहीं, मैंने ये तुम्हें देने के लिए ही खरीदा था। अगर मैं उस वक्त ये बात बता देता तो तुम मुझे ये खरीदने नहीं देती। इससे हानसुन को स्पेशल फील होता है। तभी ये जुन भागते हुए आता है और कहता है कि तुमने जो न्यूज आर्टिकल में देखा वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, मैं तो माटिल्डा को पसंद तक नहीं करता। अगले दिन स्कूल में ये जुन अपने दोस्तों को बताता है कि हालांकि माटिल्डा ने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने ये बोलकर मना कर दिया कि मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ। मिनजुंग समझ जाती है कि ये जुन हानसुन से प्यार करता है। आगे यून हानसुन और नामवुक की बातें छिपकर सुन लेती है। उस वक्त वो साथ में घर चलने की बात कर रहे थे, जिससे योन को लगता है कि जरूर ये दोनों घर जाकर रोमांस करने वाले हैं। इससे योन को जलन होती है। वो बाद में नामवुक को स्टोर रूम में ले जाती है, जहाँ वो उसका फोन देखने को मांगती है। फोन हाथ में आते ही वो फोन स्विच ऑफ कर देती है और फिर जल्दी से नामवुक को स्टोर रूम में लॉक कर देती है। दरअसल योन समझ गई थी कि वो नामवुक को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने गुस्से में उसे स्टोर रूम में लॉक कर दिया था। इस वक्त हानसुन नामवुक को कॉल करती है, पर उसका फोन बंद आ रहा था, इसलिए वो योन को कॉल करती है। योन कॉल रिसीव करते ही कहती है कि हानसुन अब तुम्हें समझ आ गया कि अकेले रहना कैसा लगता है। हानसुन को लगता है कि कहीं योन ने नामवुक को टपका तो नहीं दिया। वो उसे स्कूल में ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। आखिर में वो स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। अभी एक मुसीबत खत्म ही हुई थी कि दूसरी इनका इंतजार कर रही थी। दरअसल स्कूल का मेन गेट लॉक हो चुका था। हानसुन कॉल करके हेल्प मांगना चाहती है, मगर कम वक्त बैटरी को भी अभी ही डेढ़ होना था। अब ये दोनों यहीं फंस चुके थे। रात गुजारने के लिए ये दोनों गहराई में उतरकर गहरी गहरी बातें करते हैं, जिससे इनका एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। कुछ देर बाद ये जुन हानसुन को ढूंढते हुए स्कूल आ जाती है, क्योंकि उसका फोन ऑफ हो रहा था। हानसुन नामवुक के साथ वापस घर आती है। नामवुक कॉमिक बुक में कॉमिक बुक और रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ता है। इसके लिए सबसे पहले उसे डेट और टाइम को चूज करना पड़ता है जो कॉमिक बुक में भी मेंशन हो, फिर उसे सीन को रिएक्ट करना होगा। पर इसके साथ ही एक वार्निंग भी थी, जिसे देखकर नामवुक डर जाती है। पर चेतावनी क्या थी ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। अगले दिन हानसुन नामवुक की दी हुई वॉच पहन के स्कूल जाती है, जो मिनजुंग को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हानसुन को वॉच पहनने से हाथ में इरिटेशन होती है। पर क्योंकि ये वॉच नामवुक ने दिया है इसलिए उसने पहन रखा था, इससे ये जुन को जलन होती है। वो हानसुन को बहला फुसलाकर उससे वॉच ले लेती है ताकि उसे हानसुन ना पहने। इसके बाद नामवुक हानसुन को बताता है कि मैं अपनी कॉमिक वाली दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, जिससे हानसुन भड़क जाती है। इनकी आपस की बात येजुन और मिनजुंग सुन लेते हैं, यानी हानसुन की कॉमिक वर्ल्ड से आने की सच्चाई अब इन्हें पता चल गई थी। काफी मुश्किल से इन्हें इस बात पर यकीन होता है। येजुन को पहले पता नहीं था कि नामवुक हानसुन के साथ रहता है, और अब सारी सच्चाई जानने के बाद वो नामवुक को अपने साथ अपने घर ले आता है ताकि वो हानसुन के साथ अकेला ना रहे। दूसरी ओर हानसुन भी नामवुक के वापस कॉमिक वर्ल्ड में जाने के तरीके को पढ़ लेती है, साथ ही वो चेतावनी भी पढ़ लेती है। दरअसल अगर नामवुक ज्यादा टाइम तक रियल वर्ल्ड में रहेगा तो उसे ज्यादा नींद आने लगेगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब वो नींद से जाग ही नहीं पाएगा, यानी मर जाएगा। इसीलिए कॉमिक कैरेक्टर को वापस कॉमिक वर्ल्ड में जाना बेहद जरूरी है। हानसुन नामवुक को कन्फ्रंट करती है। वो उसे नाराज थी क्योंकि नामवुक ने उसे ये बात छिपाई थी। इसी वक्त नामवुक के कान में सीटी बजती है और वो बेहोश हो जाता है। हानसुन काफी डर जाती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। होश में आने पर नामवुक वो वॉच हानसुन को वापस दे देता है जो उसने योजुन को दे दी थी। वो कहता है कि ये वॉच मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा तुम्हारे पास रहे, तुम इसे किसी को ना दो। रात में हानसुन येजुन को कॉल करके बताता है कि नामवुक की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उसे अपने घर वापस ले आई, अब वो मेरे साथ ही रहेगा। इस पे येजुन ऐतराज दिखाता है। तब हानसुन उससे पूछ लेती है कि तुम्हें नामवुक से क्या तकलीफ है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। येजुन उसे आई लव यू कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि ये सारी बात मैं फोन पर नहीं बल्कि मिलकर करना चाहता हूँ। अगले दिन
हान सुन, नामवुक और मिनजुंग येजुन की फिल्म की शूटिंग देखने जाते हैं। यहाँ येजुन की हीरोइन अभी नहीं आई थी, पर येजुन को एक सीन शूट करना था जिसमें वो अपना प्यार हीरोइन से कन्फेस करता है। येजुन कई बार कोशिश करता है पर डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी। तब वो हीरोइन की जगह हान सुन को खड़ा करवा देता है, जिससे होता ये है कि येजुन अपने दिल का सारा हाल बता देता है। डायरेक्टर को ये शूट भी पसंद आ जाती है। सभी येजुन की एक्टिंग की तारीफ करने लगते हैं। कुछ देर बाद हीरोइन माटिल्डा सेट पे आती है। वो नामवुक को देखते ही उससे फ्लर्ट करने लगती है। नामवुक भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता, जिससे हान सुन को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। उसे मनाने के लिए नामवुक भी पीछे पीछे आता है। इसी वक्त नामवुक पूछता है कि क्या तुम येजुन से प्यार करती हो, क्योंकि आज सेट पे जो हुआ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिससे इनकी थोड़ी बहस हो जाती है। इसके अलावा हान सुन ने नामवुक की दी हुई वॉच भी फिल्म सेट पे भुला दी थी। उससे ढूंढने के लिए नामवुक वापस जा रहा होता है कि तभी अचानक वो फिर से बेहोश हो जाता है। एक आदमी उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से हानसुन को कॉल आता है, क्योंकि नामवुक के फोन में सिर्फ हानसुन का ही नंबर था। वो उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं, पर हानसुन के पहुंचने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। हानसुन उसे आसपास बहुत ढूंढती है और आखिर में उसे नामवुक मिल जाता है। हानसुन नामवुक को खोने के डर से बहुत परेशान हो गई थी। वो नामवुक को बहुत डांटती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी हॉस्पिटल से भागने की, मैं तुम्हें लेने आ ही रही थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। नामवुक पॉकेट से वॉच निकाल कर देते हुए कहता है कि मैं भागा नहीं था, बल्कि मैं तो वॉच ढूंढने गया था, जिससे हानसुन इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है। फिर अचानक नामवुक गायब हो जाता है। हानसुन परेशान हो रही थी, पर जल्द ही उसकी नींद खुलती है और उसे समझ आता है कि गायब होने वाली चीज बस एक बुरा सपना था। वो रोते हुए जल्दी से नामवुक को ढूंढने लगती है। वो घर पर ही था। इससे पहले कि नामवुक की मौत हो जाए, वो उसे वापस कॉमिक की दुनिया में भेजना चाहती है। कॉमिक में 2 जुलाई रात 9 बजे नामवुक का बर्थडे सेलिब्रेट होने का सीन था। हानसुन कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहती थी। 2 जुलाई आने में अभी कुछ टाइम बाकी था। तब तक हानसुन और नामवुक हर लम्हे को जी भर के जीते हैं, क्या पता कल हो ना हो। नेक्स्ट सीन में नामवुक का बर्थडे होता है। हानसुन उसे अपनी वॉच से मैच करती हुई एक वॉच गिफ्ट करती है। कपल वॉच पाकर नामवुक काफी खुश होता है। इसके बाद दोनों आधे घंटे तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर नामवुक के जाने का वक्त आ जाता है। दोनों काफी इमोशनल थे। नामवुक धीरे धीरे गायब होना शुरू कर देता है, पर फिर वो अपना मन बदल लेता है, जिससे वो टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। हानसुन उसे काफी डांटती है, क्योंकि इस दुनिया में उसकी मौत हो जाएगी। हानसुन परेशान रहने लगती है और फिर उसे एक और डेट मिल जाता है नामवुक को वापस भेजने के लिए। 7 जुलाई को 7 बजे का एक सीन कॉमिक बुक में था। येजुन और मिनजुंग मिलकर नामवुक को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। हम जानते हैं कि हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, पर हमें तसल्ली रहेगी कि तुम जहाँ भी हो सही सलामत हो। हम अपनी आंखों के सामने तुम्हारी मौत नहीं देख पाएंगे। 7 जुलाई कल ही थी, इसलिए हानसुन आज की रात नामवुक के साथ सोना चाहती थी। नामवुक उसे टीज करता है कि मेरे साथ सोना चाहती हो, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा। इससे हानसुन चिढ़ जाती है, पर फिर भी दोनों साथ में लेटकर रात भर बातें करते हैं। हानसुन उसे सोने ही नहीं देती। नामवुक की जब भी आंखें भरी होती है, हानसुन उसे पिंच करके जगा देती है। इसके बाद सबसे मुश्किल घड़ी आ जाती है। अब वक्त था नामवुक को अलविदा कहने का। हानसुन और नामवुक एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और फिर किस करते हैं। नामवुक धीरे धीरे गायब होकर कॉमिक वर्ल्ड में चला जाता है। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हानसुन डेली वो कॉमिक पढ़ा करती थी। उसकी दी हुई चीजों को संभाल कर रखती थी, साथ ही दिन भर उसकी अच्छी यादों में खोई रहती थी। जल्द ही हानसुन का बर्थडे आ जाता है। इस बार येजुन और मिनजुंग हानसुन के साथ उसके घर पे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। हानसुन ने आज अपना फेवरेट डिश बनाया था, वो भी नामवुक के स्टाइल में, जो किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नामवुक की तरह कोई नहीं बना सकता। उसके हाथों में तो जैसे जादू ही थे। खाना अच्छा नहीं बना था, इसीलिए ये लोग बाहर से कुछ ऑर्डर करने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी रात के 12 बज जाते हैं। एक धड़ाम की आवाज आती है। ये तीनों काफी डर जाते हैं। वो पूरे घर में इधर उधर देखते हैं, पर कुछ नहीं था। तभी हानसुन डरते हुए दरवाजा खोलती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि नामवुक फिर से वापस आ चुका था। पर ट्विस्ट ये थी कि इस बार